दोस्तों अभी के टाइम पर टीएमकेओसी की टीआरपी काफी कम हो गई है। टीआरपी कम होने के पीछे ये शायद वजह हो सकती है। दोस्तों अगर इस चीजों को जल्द ही नहीं बदला जाएगा तो शायद ये शो बंद भी हो सकता है। नंबर 1 पर आता है चाचा जी का ज्ञान देना। दोस्तों पहले तो चाचा जी जेठालाल पर काफी ज्यादा गुस्सा होते थे और उसकी कॉमेडी देखने में काफी ज्यादा मजा आता था, लेकिन अब तो चाचा जी बहुत ही भोले भाले हो गए हैं और वो सभी को ज्ञान ही देते रहते हैं और कॉमेडी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो यहाँ पर ये सुधार लाना टीएमकेओसी में अभी के टाइम काफी ज्यादा जरूरी है। नंबर 2 पर आती है पोपटलाल की शादी। दोस्तों यहाँ पर अगर शो के मेकर्स को शो में वापसी लानी है तो उसको जल्द ही पोपटलाल की शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से दर्शकों को बेवकूफी बनाते आए हैं पोपटलाल की, लेकिन कभी तक शादी ही नहीं कराई है। तो दोस्तों शो के मेकर्स को भी यहाँ पोपटलाल की शादी जल्द ही करा देनी चाहिए। नंबर 3 पर आता है कैरेक्टर्स का चेंज होना। दोस्तों टीएमकेओसी में अभी पिछले कुछ साल में काफी ज्यादा एक्टर चेंज हो चुके हैं, जैसे कि टप्पू, सोनू, मेहता साहब, रोशन भाभी, सोढ़ी और भी काफी ज्यादा एक्टर्स चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों दर्शकों का जिसके साथ इमोशन था वो तो एक्टर अब चले चुके हैं, तो अब टीएमकेओसी में दर्शकों का कम इंटरेस्ट रहता है। इसलिए शो के मेकर्स को यह ध्यान रखना होगा कि कम से कम एक्टर शो छोड़ के जाए और उसका इमोशन शो में बने रहे। दोस्तों अब नंबर 4 पर आती है टप्पू सेना। यह जब से शो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक टप्पू सेना पढ़ाई कर रही है, मतलब अभी तक उसको सीरियल में बच्चे ही गिना गया है। तो यहाँ पर शो के मेकर्स को यह ध्यान रखना होगा कि जल्द से जल्द टप्पू सेना की शादी हो और यहाँ पर टप्पू सेना की शादी के बारे में कुछ नए एपिसोड लाने चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर पर आते ही यहाँ पर जेठालाल की कॉमेडी। दोस्तों पहले तो शो में जेठालाल काफी ज्यादा कॉमेडी नजर आता था, लेकिन अब तो काफी ज्यादा भोला भाला दिखाई देता है। तो दोस्तों शो के मेकर्स को जेठालाल की कॉमेडी टीएमकेओसी शो में थोड़ी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि इस शो की टीआरपी बढ़ सकती है। अब अगला नंबर आता है बाघा और अब्दुल का। दोस्तों यहाँ पर शो के मेकर्स को अब्दुल और बाघा की शादी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पर पोपटलाल की शादी भले ही ना हो, लेकिन यहाँ पर शो के मेकर्स को बाघा और बावरी की शादी करा देनी चाहिए, तो इससे इस शो की टीआरपी बढ़ सकती है और काफी ज्यादा दर्शक इस शो को वापस छोड़ सकते हैं। अब अगला नंबर आता है कॉमेडी एपिसोड का। दोस्तों पहले तो पुराने एपिसोड काफी कॉमेडी होते थे और वह शॉर्ट स्टोरी में खत्म हो जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पर एपिसोड काफी लंबे लंबे दिखाए जाते हैं और इसमें कॉमेडी का तो कुछ नाम ही नहीं बचा होता है, केवल ज्ञान ही दिया जाता है। तो दोस्तों शो के मेकर्स को यहाँ पर कॉमेडी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए और शो में कॉमेडी बढ़ा देनी चाहिए। अब अगला नंबर आता है दया भाभी का। दोस्तों यहाँ पर शो के मेकर्स को दया को वापस लाने का कुछ आइडिया सोचना चाहिए। यहाँ पर कुछ न कुछ उसको करना चाहिए कि दया का रिप्लेसमेंट भी हो जाए और दर्शक भी तो छोड़ के न जाए और शो को लगातार देखते रहे, ताकि टीएमकेओसी की टीआरपी बढ़ती जाए। तो यह एक पॉइंट पे मैटर करता है कि शो की टीआरपी कम हो चुकी है, इसलिए दया भाभी को शो में वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अभी अगला नंबर आता है अब्दुल का। दोस्तों अब्दुल पहले तो काफी खुराफाती दिखाई देता था और उसकी हरकतें भी ऐसी थी, लेकिन अभी के टाइम पर तो वो काफी भोला भाला हो चुका है और गोकुलधाम वासियों की सारी बात मान लेता है और इसको बिल्कुल नौकर की तरह शो में रखा गया है। तो ये बदलाव काफी ज्यादा जरूरी है टीएमकेओसी में, इससे टीएमकेओसी शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट बात आती है क्वालिटी की। दोस्तों पहले के एपिसोड में क्वालिटी तो काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी काफी लाजवाब थी। लेकिन अभी के टाइम पर पिक्चर्स क्वालिटी तो काफी ज्यादा बढ़िया होती है, लेकिन कंटेंट क्वालिटी काफी बेकार हो चुकी है, इसलिए इस पर काफी ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, वरना ये शो जल्द ही बंद हो सकता है। दोस्तों और एक बात, तो दोस्तों वह शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए GPL4 भी ला सकते हैं और वह नए नए भूतिया एपिसोड लाकर भी शो की टीआरपी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर शो के मेकर्स को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे टीएमकेओसी की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ सकती है।